वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी करने का ऐलान कर दिया। आज रात 12 बजे से पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर से कम करके 378 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जाएगा। इस कमी का इत्तलाक़ अगले 1 माह के लिए पूरे पाकिस्तान पर होगा। कौम से खिताब में काबीना अरकान की 2 माह के बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी ख़जाने में जमा करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, रेलवेज़ में इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपये तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फ़ी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपये फ़ी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस के मुसाफिरों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी के लिए अपने आप को ऐप पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पंजाब की तर्ज पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त नहीं कर सकते, क्योंकि सिंध में इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पंजाब सूबे में ये ऐलान हुआ है कि जी, इसलिए कि हमें ये भी कहा गया था कि आप अपनी इंटरवेंशंस करना चाहें तो करें, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर रहे हैं। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम एडमिट करते हैं इतनी नहीं है, कम है, तो फ्री करेंगे तो मेजॉरिटी लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ओन्ड जो है उनको तो फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान ने यूएई का $2 अरब का कर्ज वापस करने का फैसला कर लिया है। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इसी माह के आखिर में अबू धाबी को वापस करेगा। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद है। इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम के मुताबिक मौजूदा बैन अल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने $2 अरब का कर्ज फौरी वापस करने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। और अब मशरिक़ वस्ता की जंग से जुड़ी बड़ी खबर। जुमे का दिन ईरान जंग में अमेरिका के लिए एक और इंतहाई खौफनाक दिन साबित हुआ। ईरान ने जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 समेत 2 अमरीकी जंगी जहाज मार गिराए। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक तैयारों के अमले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाला अमरीकी हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया गया। अमरीकी हुकाम ने ईरान में अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका के जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे को वस्ती ईरान में निशाना बनाया गया। पायलट की मालूमात नहीं दी गई। क़ीशम जजीरा पर भी ईरानी बहरिया ने अमरीकी जंगी जहाज मार गिराया। ईरान ने गिराए जाने वाले अमरीकी लड़ाका तैयारे के मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। जहाज़ों का मलबा और पायलट तलाश करने के लिए आने वाला अमरीकी हेलीकॉप्टर भी निशाना बनाया गया। ईरानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो भी ईरानी अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सेंटकॉम ने तैयारा गिराए जाने की तरदीद की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि थोड़े और वक्त में अमरीका आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकता है। अपने सोशल मीडिया चैनल ट्रूथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाकर हम बाआसानी आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सकते हैं, इससे तेल ले सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
चीन ने एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा, इसराइल और अमरीका के ईरान पर गैर कानूनी हमले बंद हो जाएं तो आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। खित्ते में इंतशार से आलमी मईशत और तवानाई को मज़ीद मुतासिर होने से रोकने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने के ट्रंप के बयान पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है, क्या एक पूरी कौम को पत्थर के ज़माने में वापस भेजने की धमकी जंगी जुर्म नहीं है? मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमों के सामने खामोशी इख्तियार की और फिर इस खामोशी की भारी कीमत अदा की। बैन-अल-अक़वामी क़वानीन के 100 अमरीकी माहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। खुले खत में लिखा कि ईरान में अस्पतालों, स्कूल्स, पानी और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाना बाइस से तशवीश है। कानूनी माहिरीन ने अमरीकी सदर के उस बयान पर तनकीद भी की जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले महज तफरीह के लिए भी किए जा सकते हैं। कहा, यह जंग अमरीकी टैक्स दहंदगान को रोज़ाना $2 अरब का नुकसान पहुंचा रही है। बैन-अल-अक़वामी क़वानीन की अमरीकी माहिरीन ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने की कानूनी हैसियत, फौजी कार्रवाइयों के तरीक़ाकार, धमकी आवेज़ बयानात और खुली छूट पॉलिसी पर खदशात का इजहार भी किया। कहा, ईरान से किसी फौरी ख़तरे के काबिल एतबार शवाहिद मौजूद नहीं थे। अमरीका और इसराइल ने जंग शुरू करने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मंजूरी भी नहीं ली। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी ने मौसम तब्दील कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि बच्चों और ख़वातीन समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। आइंदा चंद रोज़ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश जारी है। सरगोदा, गोजरा, जहलम, चनियोट, मुल्तान, फैसलाबाद, विहाड़ी, बावलनगर, लैया, भक्कर और राजनपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। डीजी खान और फोर्ट मंडो में बारिश के साथ यालाबारी हुई, जबकि पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है। घोड़की, ओबाड़ो, ढरकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में मगरबी मौसमी सिस्टम पूरी शिद्दत से बरकरार है। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, लोरालई, तोबा चकजई, दुकी और नसीराबाद समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई। ज़ियारत के पहाड़ों पर अप्रैल में गैर मामूली बर्फबारी ने मौसम को शदीद सर्द बना दिया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों ने सूरत हाल को चैलेंजिंग बना दिया है। नूरक सुलेमान खेल में पहाड़ों से आने वाला रेला देहात में दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड, महमंद, खैबर, कुर्रम, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में वक्फे से बारिश जारी है। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बाइस सड़कें मुतासिर हुई, जबकि अपर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया। चल्लास, बाबूसर टॉप, नंगा पर्वत और दीगर बुलंद मकामात पर वक्फे से बर्फबारी जारी है, जिससे मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, धीरकोट, समाहनी और पूंछ डिवीजन में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी की वापसी का एहसास दिला दिया है। ईरान के शुमाली इसराइल पर मिसाइल हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक किरियात अता में क्लस्टर बम हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में हाइफा में भी तबाही, मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। ईरान के शुमाली इसराइल पर मिसाइल हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक किरियात अता में क्लस्टर बम हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में हाइफा में भी तबाही हुई, मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। ईरान जंग जीतने के दावेदार। अमरीकी हुकूमत ने अपना आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा तलब कर लिया। जनरल रैंडी जॉर्ज पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा ले चुके थे। उनकी जगह उनके नायब जनरल क्रिस्टोफर लानीफ को कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 मजीद जनरल्स को भी फारिग कर दिया गया है। हटाए जाने वाले जनरलों में आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रैकिंग कमांड की ट्रेनिंग कमांड की क़यादत करने वाले जनरल डेविड हॉडने और अमरीकी फ़ौज की चैपलन कोर की क़यादत करने वाले मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं। वज़ीर जंग ने 1 दर्जन के करीब सीनियर फ़ौजी अफसरान की तरक्कियाँ भी रोक दी।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक वजीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। ईरान में गिराए गए अमरीकी जंगी तैयारे पर सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लीविट का बयान, कहा ईरान में गिराए गए अमरीकी जंगी तैयारे पर सदर ट्रंप को ब्रीफ किया गया है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि गिराए गए अमरीकी तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फ्रांसीसी कंपनी का कंटेनर ईरान जंग के बाद पहली बार आबनाए हुर्मुज से गुजर गया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा से जाहिर है कि फ्रांसीसी कंपनी का कंटेनर मकामी वक्त के मुताबिक कल दोपहर को दुबई से ईरान की जानिब रवाना हुआ। कशम और लाराक के जजीरों के दरमियान एक चैनल से गुजरता हुआ खुले आम अपने सफर को नशर करता रहा। फ्रांसीसी टैंकर ने आज सिग्नल दिया कि वो मस्कत के करीब पहुंच गया है। मामले से वाकिफ 2 अफराद के मुताबिक इस कंटेनर ने आबनाए हुर्मुज अबूर कर ली है। फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी वजारत उमूर खारजा का रिपोर्ट पर रद्द अमल से गुरेज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज में दाखिल होने और बाहर निकलने वाले जहाज़ों का सुराग लगाना शदीद सिग्नल जाम होने के साथ साथ सिग्नल्स की धोखाधही की वजह से पेचीदा हो गया है। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले, कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद मुताबिद ऑपरेशनल यूनिट्स में आग भड़क उठी। पावर और डीसैलिनेशन प्लांट्स पर भी हमले, प्लांट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा, ताहम बिजली और पानी की फराहमी मुतासिर नहीं हुई। यूएई पर भी ड्रोन मिसाइल हमले। ईरानी मीडिया का कहना है कि यूएई की फुजैरा ऑयल पोर्ट पर मिसाइल ड्रोन से हमला किया गया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक हुक्काम हबशान गैस फील्ड फैसिलिटी पर नाकारा ड्रोन के शार्पनेल गिरने की वाक़े से निमट रहे हैं। ड्रोन का मलबा गिरने से गैस तनसीब में आग लग गई, जबकि ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा का भी कहना है कि गुज़िश्ता घंटों में 6 ड्रोन्स मार गिराए गए। डेमोक्रेटिक अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि मुमकिन है तजुर्बाकार फौजी जर्नैल वजीर जंग पीट हेग्सेथ से ये कह रहे हों कि उनके ईरान जंग मंसूबे नाकाबिले अमल, तबाहकुन और मोहलिक हैं। सेनेटर मर्फी ने कहा कि वजीर जंग पीट हेग्सेथ इस वक्त तजुर्बाकार जर्नैलों को बरतरफ कर रहे हैं। और यहाँ आपको खबर दें, पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान और भारत में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में घर गिर गया। अफगान डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक 8 अफराद हलाक और 1 बच्चा जख्मी हुआ। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड, गहराई 177 थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदूकश रीजन था। कराची की तारिक रोड पर कार जमीन में धंसने की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज के मुताबिक सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है और अचानक ही कार चलते चलते सड़क बैठने के बायस धंस गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क के फास्ट ट्रैक पर पानी जमा है और जब गाड़ी वहां से गुजरती है तो अचानक ही जमीन में धंस जाती है, जिससे गाड़ी भी जमीन के अंदर चली गई। फौरन ही वहां से गुजरने वाला ट्रैफिक भी रुक जाता है। गाड़ी सवार और मोटरसाइकिल सवार अफराद अपनी गाड़ियों से उतरकर मदद के लिए पहुंचते हैं। सड़क की दूसरी जानिब से भी लोग कार के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी के मुताबिक वाकया दोपहर 12:49 पर पेश आया। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि गाड़ी को लिफ्टर के जरिए बाहर निकाल लिया गया था।